रेल किराया बढ़ाने की तैयारी 1 जुलाई से लागू होगा नियम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे हूँ मैं न्यू वीडियो लेकर। मेरा नाम है राजा चौधरी और आज हम बात करेंगे रेल किराए को लेकर। कुछ दिनों पहले गाइस आपने पढ़ा होगा और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर भी किया था अहमदाबाद विमान हादसा, जिसमें 276 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। प्लेन क्रैश होते ही 276 लोग मारे गए थे। तो उसके बाद सरकार ने रेल किराया बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब आप देख रहे हो कि आसमान में आप सुरक्षित नहीं हो, तो आप रेल से अगर आप जाओगे तो रेल में हम बढ़ाएंगे पैसा। मतलब आप देख रहे हो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से सरकार टैक्स ना लेती हो। और ऐसा नहीं है, टैक्स लेना सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस लेवल का टैक्स आप ले रहे हो उस लेवल की डेवलपमेंट दो। क्यों नहीं दोगे? जब आप टैक्स ले रहे हो तो उस लेवल की डेवलपमेंट भी दो ना। और सेकंड चीज़ रही बात लोगों की, तो लोगों की भी गलती है। अभी आप देखो तो अभी जो नई ट्रेन आई है भारत में, उसमें लोग जगह जगह थूकते हैं, जगह जगह कोई ट्रेन के शीशे तोड़ रहा है। तो भाई आपके पास आर्मी है, पुलिस है, तो आप यूज़ करो ना, सबको गोली मार दो, शूट एंड साइड का ऑर्डर निकालो। जिसने भी ऐसी कोई हरकत की तुरंत शूट एंड साइड का ऑर्डर, ये सब खत्म हो जाएगा। जो लोग अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं वो लोग इस कंट्री में रहने के लायक ही नहीं है। सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर निकालना चाहिए और सबको ख़त्म कर देना चाहिए। रेल का सफ़र 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, एसी क्लास किराए में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। सभी बदलाव 1 जुलाई से होंगे। देखेंगे कि आगे आखिर इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कितने किलोमीटर में कितना पैसा लगेगा, कितने किलोमीटर से ये लगना स्टार्टिंग होगी। अगर आप घर के पास से किसी 100 किलोमीटर दूर ही कहीं जाते हैं तो उसमें आपको कितना खर्च देना होगा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और किराया बढ़ाने का पीछे का कुछ खास रीज़न तो बताया नहीं गया है, बस बढ़ा दिया गया है। सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक करने पर नई दरों के हिसाब से किराया चुकाना होगा। रेलवे ने आखिरी बार 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। रेलवे ने टिकट में बढ़ोतरी का फैसला क्यों लिया? तो सरकार ने 5 सालों से रेल टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। रेलवे के सामने बढ़ते खर्च और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए अब कैसे मेंटेनेंस ये नहीं बताया गया, डिस्क्लोज नहीं किया गया। हालांकि ये बढ़ोतरी मामूली है ताकि आम यात्रियों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन आप देखो तो 140 करोड़ लोगों में से सबसे 1-1 रुपये लो तो 140 करोड़ तो हो ही जाता है। तो ये तो बोल ही नहीं सकते आपके मामूली सी रकम है। ये छोटी छोटी रकम से ही कितना कुछ बड़ा हो जाता है। 1 रुपये भी अगर आप एक आदमी से लेते हो तो आप 140 करोड़ रुपए एक दिन में कमा सकते हो। समझ रहे हो गाइस? तो कितनी बड़ी बात है। और फिर आपको मतलब इन सब छोटी छोटी चीज़ों में ही तो ध्यान देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनसे ही मेन जो सरकार की आय है, यही छोटी छोटी चीज़ें। इन्हीं पैसों का यूज़ फिर होगा। आपके घर के सामने पोस्टर लगाए जाएंगे बीजेपी, और बस वही पोस्टर आप दिन रात देखेंगे। आपको एहसास नहीं है वो पोस्टर जो लगा हुआ है किसी भी पार्टी का, वो आपके ही पैसों का पोस्टर लगा हुआ है। जो 300-400 रुपये का पोस्टर ये लोग लगाते हैं, वही 300-400 रुपये कोई आदमी दिन भर कमाने के बाद उसको मिलते हैं, उसको मजदूरी मिलती है 300-400 रुपये। और भारत में तो 80% लोग 300-400 रुपये से 500 रुपये से ज़्यादा दिन का कमाते ही नहीं है। क्यों? आखिर क्यों आय इतनी कम है लोगों की? और देखा जाए तो उसमें से ये लोग टैक्स चुकाते हैं, और उस टैक्स का फिर जितना सही मात्रा में यूज़ होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सरकार आधा पैसा सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगा देती है। वो पॉलिटिशियंस, करप्शन है यहाँ पे। टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी?
तो रेलवे ने नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा की बढ़ोतरी की है। वही एसी क्लास जैसे एसी 2 टायर, एसी 3 टायर के प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की है। यानी अगर आप 500 किलोमीटर का यात्रा कर रहे हैं तो नॉन एसी में 5 रुपये और एसी में 10 रुपये देने पड़ सकते हैं, मतलब एसी वाले को डबल। वहीं 1000 किलोमीटर के सफ़र पर एसी में 20 रुपये और नॉन एसी में 10 रुपये ज़्यादा देने होंगे। सभी ट्रेनों में किराया बढ़ेगा या नहीं, तो सभी ट्रेनों में किराया नहीं बढ़ेगा। सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक यात्री के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी छोटी या दूरी की यात्रा करने वाले ज़्यादातर लोगों यात्रियों को पहले जैसा ही किराया देना होगा। 500 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होने पर आधा पैसा प्रति किलोमीटर ज़्यादा चुकाने होंगे। 1 जुलाई से नियम लागू होने वाला है। सब अर्बन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मंथली सीजन टिकट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इन्होंने मंथली सीजन का टिकट ले हुआ है। ऑर्डिनरी सेकंड क्लास में देखें तो 500 किलोमीटर तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के प्रति आधा पैसा दिया जाएगा। मेल एक्सप्रेस में नॉन एसी में देखें तो प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास में 2 पैसा। तो गाइस देखो, टैक्स बढ़ाना, रेलवे का किराया बढ़ाना, इन सब में गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आपने पैसे बढ़ा दी। मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि सरकार सिर्फ टैक्सेस में बढ़ोतरी कर रही है कि हम इससे टैक्स ले लें, उससे टैक्स ले लें। इससे सरकार इस चीज़ पर कोई भी काम नहीं कर रही है कि लोगों की आय बढ़े। इस चीज़ पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है और जो भी हो रहा है वो बहुत कम लेवल पर हो रहा है, बहुत ही कम लेवल पर हो। और जो लोग कर रहे हैं उनको भी दबा दिया जाता है गाइस। मतलब एक कंट्री 140 करोड़ लोग और आपके प्रति व्यक्ति आय देखो आप उसकी क्या है। अफ्रीका जैसे लोगों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम इंडिया में होते हुए। वो इंडिया जो दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है, उस इंडिया में रहते हुए भी हम बिना लाइट के रह रहे हैं, एक घटिया ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स। रीज़न है इस देश की सरकार और इस देश के लोग, दोनों को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि दोनों की ही गलती है। किसी एक को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ना सरकार कोई एक्शन लेती है इस सब को बदलने के लिए और ना लोग मांग करते हैं कि हाँ ये सब बदलाव होने चाहिए। अगर रेलवे से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप indianrailway.com पर जाकर भी या 139 पर भी कॉल पर जानकारी ले सकते हैं। क्या रेलवे में हाल ही में कोई और बदलाव किए हैं? तो कुछ ही दिनों पहले तत्काल टिकट बुकिंग के लोगों के नियमों को लेकर बदलाव किया था। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। हर चीज़ में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जो कि गलत नहीं, अच्छा है। कंट्री को जोड़ने के लिए बहुत सही चीज़ है। हर एक आदमी के बारे में जानने के लिए कि आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। सरकार के पास इंफॉर्मेशन होती, लेकिन सिर्फ हम ही क्यों आधार कार्ड लिंक कराने के चक्कर काटते रहते। क्या आम आदमी होना तो एक पाप है कि जब देखो आधार कार्ड लिंक कराते रहो, इससे आधार कार्ड लिंक कराओ, उससे आधार कार्ड लिंक, मतलब लाइफ टाइम आधार कार्ड ही लिंक कराते रहो इस कंट्री में। इसके अलावा 15 जुलाई से तत्काल बुकिंग में आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन भी करना होगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि तत्काल टिकट सही यात्रियों को मिले। अच्छा है, बट इससे भी बेहतर हो सकता है गाइस। अगर कोशिश करें तो थोड़ी कोशिश सरकार करे तो एक बेहतर कंट्री बन सकती है। हमारी कंट्री, जो वो कंट्री जिसके लिए हम लड़े, सालों तक लड़े, तब जाके हमको आज़ादी मिली, उस कंट्री के लिए जो भी लोग एक कंट्री के लिए लड़े गाइस और शहीद हो गए, उन्होंने ऐसे भारत की कामना तो नहीं की थी कि भारत का एक तबका 5% लोग अमीरी की गहराइयों में डूबे हुए हैं और बाकी 95% लोग गरीबी की गहराइयों में डूबे हुए। कितना बड़ा भेदभाव है गाइस। अगर आप समझ सको इस चीज़ को तो अगर समझ गए हो तो इस चीज़ का विरोध करो,
क्योंकि एक एक आदमी के बदलने से ये देश बदलेगा। और ये जब एक एक बंदा लड़ने के लिए खड़ा होगा तो आप याद रखिएगा, आर्मी किसी एक बंदे से नहीं होती, आर्मी एक एक बंदे से जुड़कर बनती। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कल फिर से। थैंक यू सो मच।